हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज का हमारा टॉपिक है वो हम लेके आए हैं भिन्न। आज के टॉपिक में हम आपके लिए समझाते हैं भिन्न किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भिन्न पूछे जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल हमने इस वीडियो में पूरा रखा है। आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इस वीडियो में बिल्कुल पूरे भिन्न सीख जाओ। आपको कहीं भी इस वीडियो के बाद भिन्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भिन्न किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भिन्न होते क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भिन्न की डेफिनेशन लिख दी है कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा। तो देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भिन्न गणित में वह संख्या होती है जो संपूर्ण वस्तु या भाग के कुछ हिस्से को दर्शाती है। आपको समझना है भिन्न उसमें क्या बता रहा है। भिन्न गणित में वह संख्या होती है जो संपूर्ण वस्तु या भाग के कुछ हिस्से को दर्शाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, आपके पास 10 पेन है। कितने पेन है? 10 पेन है आपके पास। उसमें से आपके पेन 2 पेन खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खराब पेनों की संख्या कितनी होगी? 2/10 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हम देखो अगला उदाहरण लिखा है 6/8 लिखा है, यहाँ 8/4 लिखा है। इसमें देखो हम इसको अगर दूसरे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको 8 रुपए को 4 लोगों में बांटना है तो हम लिख सकते हैं कि 8/4 या 8/4 इसको हम लिख सकते हैं। तो यह तो हो गया हमारे भिन्न का उदाहरण। अब हम जानते हैं भिन्न होते कितने प्रकार के हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भिन्न 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः रूप से। आपको जानना है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आपको यहाँ उदाहरण में एक बात ध्यान रखनी है कि जो भिन्न की जो ऊपर की संख्या होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे की संख्या के लिए हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हम इसको 2 को बोलेंगे अंश और 10 को क्या बोलेंगे? हर। ठीक उसी प्रकार यहाँ 6 को अंश बोलेंगे, 8 को हर बोलेंगे। तो हमने आपको यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समभिन्न। समभिन्न को हम उचित भिन्न भी बोलते हैं। तो चलिए समभिन्न देखते हैं क्या कहलाता है। वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो समभिन्न कहलाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में हमने दिया है 2/8, 6/9, 27/29। इसमें 2 क्या है? अंश है और नीचे 8 क्या है? हर है। तो आपको इसमें देखना है कि 2 कैसा है? छोटा है और 8 बड़ा है। 6 छोटे हैं, 9 बड़े हैं, 27 छोटा है, 29 बड़ा है। तो यह कौन सा भिन्न कहलाएगा? इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम समभिन्न या उचित भिन्न, इसको हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न या उसके विषम भिन्न के लिए हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं विषम भिन्न होता क्या है। तो विषम भिन्न में वह भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। अंश कैसा होना चाहिए? उसका अंश बड़ा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए? हर छोटा। तो आप देख सकते हो इसमें उदाहरण में, जैसे 8 बड़ा है, 3 छोटा है। 8 इसमें क्या है? अंश है ना, और 3 क्या है? हर है। तो 8/3 उसका क्या होगा? ये कौन सा भिन्न होगा? विषम भिन्न। और 11/7 भी क्या होगा? विषम भिन्न। और 31/20 भी क्या होगा? विषम भिन्न होगा। मुझे विश्वास है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न में आप सबसे पहले देखना एक पूर्ण संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो जानते हो कि जैसे कि एक 0 से लेके अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न के संयोजन, मतलब एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न जानते हो क्या? हमने पिछले बताया था विषम भिन्न के पहले, जिसका अंश कैसा होना चाहिए? अंश होना चाहिए छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, वो कहलाएगा सम भिन्न। तो एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न के संयोजन, संयोजन मतलब होता है उसको जोड़ने से, संयोजन से एक मिश्रित भिन्न बनता है। एक बार फिर से समझ लो, एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न के संयोजन से एक मिश्रित भिन्न बनता है। जैसे कि देखो इसमें उदाहरण हमने दिया है यहाँ पर 2 सही 4/6। इसमें 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है और 4/6 इसमें क्या है? एक सम भिन्न है। तो ये हो गया एक पूर्ण संख्या और 4/6 क्या हो गया है? एक सम भिन्न। तो इसमें इसका परिभाषा से हमने इसको उदाहरण को लिखा है कि एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न के संयोजन को जोड़ने से जो भिन्न बनता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसका अगला उदाहरण ये भी देख सकते हो कि 6 सही 8/17 या 9 सही 11/27। ये सभी क्या है? मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं। उसके बाद आप देखोगे कि दो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। चलिए हम आपके लिए बताते हैं। अब आपके लिए थोड़ी एडवांस होने वाला है, यहाँ थोड़ी
गौर से समझना कि दो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। तो इसमें हमने पहला भिन्न लिखा है 2/9 और दूसरा लिखा है 8/12। ये दोनों ही सम या उचित भिन्न है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो भिन्नों के जोड़ में 9 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9 और 12 का हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। 9 और 12 का एलसीएम लेने पर हम सबसे पहले देंगे यहाँ पर 2 से, क्योंकि यहाँ पर 12 है तो 9 में जाएगा नहीं, 2 छंग 12, फिर से देंगे आप 2 से, तो 9 में नहीं जाएगा, 2 3 6। अब देंगे 3 से, तो 3 तर का 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 से एक बार और 3 एकम 3, 3 एकम सॉरी यहाँ एक का एक ही। अब हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे गुणा। गुणा करने पर यहाँ पर आएगा 2 2 3 गुणे 3, तो गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। इसका एलसीएम कितना आया, 36 हम यहाँ पर लिख देंगे बटे में। हम 9 का देना है 36 में भाग, तो 9 का 4 बार जाएगा भाग, 9 चौको 36। अब 4 जो बचे हैं भागफल, तो 4 का हमें 2 से करना है, ऊपर के 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8 प्लस प्लस लगा है प्लस लगा दो। हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही यहाँ करना है। 12 का देना है 36 में भाग, 12 ती 36, 3 बार गया। अब भागफल का हमें क्या करना है, इसमें 8 में गुणा कर देना है, तो 3 बार गया, 8 ती 24, 3 का 8 में गुणा करें 24 ही तो आएगा। अब 8 24 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 32, 32/36, या हम उसको क्या लिख सकते हैं, 32/36 को लिख सकते हैं 16/18 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं। ऐसा हम करते हैं दो भिन्नों का जोड़ के लिए। आप देख सकते हो कि हमने दो भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से किया है, इसका आंसर क्या आ गया है, ए आ गया है, आप देख सकते हो। दो भिन्नों के जोड़ के बाद अब आप देखोगे दो भिन्नों का घटाना। हम दो भिन्नों को किस प्रकार घटाते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला भिन्न है 12/7 और दूसरा भिन्न है 21/14, मतलब 12/7 में से हमें 21/14 को घटाना है। इसके लिए बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे जैसा हमने दो भिन्नों की जोड़ में किया था। इसमें हमें निकालना है दो भिन्नों का घटाना निकालना है, तो हम सबसे पहले लेंगे 7 और 14 का एलसीएम। 7 और 14 को एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, तो किस प्रकार से लेंगे, देखो पहले 7 और 14 को ऐसा लिख लेना है। अब देना है आपको सम संख्या है 14, तो 2 से 2 पहले, तो 7 में ही जाएगा, 14 में जाएगा 7 बार, तो 7 14। अब 7 से दे दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 2 अगर देंगे 7 में गुणा, तो कितने हो जाएगा 14 आ जाएगा यहाँ पर, 2 गुणे 7 बराबर कितने हो गई 14। 14 हमने लिख लिया यहाँ पर इसका एलसीएम। अब आपको 7 का भाग देना है 14 में, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 भागफल बचा, तो आपको 2 को 12 से गुणा करना है, तो 12 दूनी कितनी हो गई 12 गुणे 2 माइनस लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ 14 का भाग भी 14 में दो, 14 एकम 14, एक बार गया। अब एक का करना है आपको 21 में गुणा, तो 1 गुणे 21 आपको यहाँ लिख देना है। अब इसको गुणा कर दो, 12 दूनी 24 माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, 21 में गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा, बटे में 14 ही लिखे रहने दो। आपको 24 में से 21 घटाना है तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, बटे में 14 लिखे, 14 लिख दो, ये आपका हो गया आंसर। इसको मिटा दे रहे हैं। ऐसा करना है आपको दो भिन्नों का घटाना। बिल्कुल इसी प्रकार आपको तीन भिन्नों का घटाना भी कर सकते हो, और उससे पहले हमने बताया था दो भिन्नों का जोड़, तो उसी के जैसा आप बिल्कुल तीन भिन्नों का जोड़ भी कर सकते हो। उसके बाद हम आपके लिए बता रहे हैं दो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। दो भिन्नों की घटाना की बात आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं दो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दो भिन्न लिख दिए, 12/6 का गुणा करना है आपको 8/9 में। तो इसमें बिल्कुल आपको दो भिन्नों को गुणा करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ऊपर की संख्याओं को गुणा ऊपर कर दो, नीचे की संख्याओं को गुणा नीचे कर दो। तो आपको करना है 12 गुणा 8 में करना है 12 8 96, इसमें हम ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 12 गुणा 8 में करेंगे तो 12 8 96, नीचे बटे अपॉन का चिन्ह लगा दो, बटे लगा दो, फिर 6 गुणा करेंगे 9 में, तो 9 छक्के कितने होते हैं 54, यहाँ बटे में कितने लिख देंगे 54। बिल्कुल ठीक, आपको इसी प्रकार इसको भी करना है दूसरे वाले को। यहाँ पर 6 का गुणा करना है 11 में, तो कितनी हो गई 11 छक्के 66, और बटे में लिखा है 5 का गुणा करना है 7 में, 7 पन्ना कितने हो गए 35। आपको इस प्रकार से करना है दो भिन्नों का गुणा, ये तो बहुत सिंपल होता है। अब चलिए हम आपके लिए बताते हैं दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं।
तो हमें सबसे पहला भिन्न दिया है 8/9 का भाग में भाग देना है 6/3 का भाग देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8/9 को 8/9 की बिल्कुल वैसा ही लिखा रहने दो। अब जब भी हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाए, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। जैसे यहाँ ऊपर 6 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका नीचे 6 आ जाएगा। तुमने क्या कर दिया, इसमें गुणा का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ चिन्ह बदल गया, भाग से गुणा हो गया। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्या भी बदल जाएगी, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल दो भिन्नों का गुणा करते हैं जैसे, बिल्कुल वैसा ही कर दो। तो 8 की 24 हो जाएंगे यहाँ ऊपर और 9 छक्के 54 हो जाएंगे आपके नीचे। इसको कट रहा है तो काट दो। 12 हो गए ऊपर, 27 हो गए नीचे। तो 12/27 किसका क्या आ गया, आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।